चैप्टर सेकंड, दो ध्रुवीयता का अंत। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए। बहुत इम्पोर्टेंट है, जनरली हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं कि इसके क्या परिणाम हुए जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। पहला पॉइंट है हमारा शीत युद्ध की समाप्ति। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही जो शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहा था उसकी समाप्ति हो गई थी। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट है इसमें पॉइंट, दूसरी दुनिया का अंत। क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व जो है तीन दुनियाओं में बटा हुआ है। पहली जिसमें अमेरिका, उसकी पूंजीवादी विचारधारा आती है। दूसरी सोवियत संघ, इसमें इसकी साम्यवादी विचारधारा आती है। और तीसरी है हमारी गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ी हुई तीसरी दुनिया। तो दूसरी दुनिया जो थी सोवियत संघ, उसकी साम्यवादी विचारधारा का यहाँ पर क्या हो गया था, अंत हो गया था सोवियत संघ के विघटन के साथ ही। थर्ड पॉइंट है हमारा, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बना। जैसा कि हम जानते हैं रूस जो था सोवियत संघ के गणराज्यों में सबसे बड़ा देश था और कहीं ना कहीं पूरे सोवियत संघ का कंट्रोल भी रूस ही कर रहा था। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, यानी कि सोवियत संघ की जो कहते हैं कि भाई सोवियत संघ का जो दूसरा रूप आया वो उसमें रूस के नाम से ही जाना गया। फोर्थ पॉइंट है विश्व एक ध्रुवीय बन गया। क्योंकि दो ध्रुवीय विश्व हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर भी हमारा दो ध्रुवीयता का अंत है। तो अब विश्व जो था एक ध्रुवीय बन गया था, जिसमें एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका जो था वो एक ध्रुवीय शक्ति के रूप में सामने आया था विश्व में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकारी बनी। अब आप देख रहे हैं कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी जो संस्थाएं थीं वह एक शक्तिशाली संस्थाओं के रूप में विश्व पटल पर उभर कर सामने आई। नेक्स्ट है हमारा नए देशों का उदय। नए देशों का उदय हुआ जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो जो इसके साथ जो देश शामिल थे वो इससे अलग हो गए और नए देशों के रूप में उभर कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आए। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए खिलाड़ी देशों का उदय। यहाँ पे हम इनको को ही कोरिलेट कर सकते हैं कि जो नए देश उभर कर सामने आए थे जो सोवियत संघ से अलग हो गए थे, अब वो 15 गणराज्य अब नए देशों के रूप में, नए शक्ति के रूप में विश्व में उभर कर सामने आए। नेक्स्ट है हमारा हथियारों की होड़ का समाप्त होना। क्योंकि हम जानते हैं कि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो जो सबसे ज़्यादा हो रही थी वो थी हथियारों की होड़। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही लगातार अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना फंड जो था वो हथियारों पे ही लगा रहे थे, जिसके चलते दोनों ही देशों में जो लोगों की आर्थिक हालत की बात हो रही थी वो चाहते थे कि वो अब पैसा हथियारों पे ना लगा के सरकार जो है हमारे ऊपर लगाए, हमारे जन कल्याण के ऊपर लगाए। तो लेकिन यहाँ पे जो थी हथियारों की होड़ चल रही थी। तो जहाँ सोवियत संघ का अंत हुआ वहीं पर ही हथियारों की जो होड़ थी वो भी समाप्त हो गई, क्योंकि शीत युद्ध भी जो था वो समाप्त हो चुका था। और नेक्स्ट पॉइंट है साम्यवादी व्यवस्था का अंत। अब क्योंकि सोवियत संघ जो था साम्यवाद से जुड़ा हुआ था तो इसी के साथ ही जो साम्यवादी व्यवस्था थी उसका भी क्या हो गया था, अंत हो गया था। इन पॉइंट्स के अलावा भी आप चाहें तो और पॉइंट्स भी अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।